अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट पेडागोजी 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप डेफिनेटली एक अच्छा मतलब आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले आपके सामने एक बार पूरी वीडियो को रख दिया जाता है, फिर अगर आपको लगे कि आपके काम की तो भैया वीडियो को देखिएगा, नहीं तो स्किप करके दूसरी वीडियोस को आप देख सकते हैं। आप देखते चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हम क्वेश्चन सीधे आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और पेपर की दृष्टि से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए प्रवर्तक। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह से वो वयस्क सोचते हैं। उनके सिद्धांत का मनोविज्ञान के भीतर एक विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अपने अनुभवों के बीच बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 2002 के एक सर्वेक्षण में पियाजे को 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, समझते हैं पहले सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व मनो वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया। संज्ञान देखते हैं। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण प्रत्येक का क्षण देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ कब से होता है? याद रखिएगा, गर्भावस्था से। संज्ञान विकास सहसावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसको भी ध्यान रखना है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया गया है, इसको जरा देखते हैं। पहला, संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है और आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन भी करता है। जिनको नहीं जानता, अनजान लोग आ जाते हैं ना कभी कभी। फिर देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 साल तक। अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, हर एक वर्ष को आप लोग ध्यान रखेंगे। 0 से लेकर 2 वर्ष कौन सी अवस्था है, 2 से लेकर 7 साल तक। उसके बाद वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है और इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट आती है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
जो कि 7 साल से लेके 12 साल तक। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता लाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पलावटी भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है हमारा 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। फिर देखिए, बात करेंगे जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। अब बात करेंगे, जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पहला पॉइंट, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलितनीकरण व स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कीमा क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। संरचना का व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी मां कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है, इसको जरा देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? बचपन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना है? संगठन व अनुकूलन। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? अनुकूलन। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? पर्यावरण के साथ। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? अमूर्त या औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 को। बुद्धि में विभिन्न नई प्रक्रिया हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य किससे है? संगठन से। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? खोज पद्धति से। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? बाल विकास पर किए गए कार्य। फिर बात करेंगे, पूर्व संक्रिय अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? 2 प्रकार में। पहला, पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से लेकर 4 वर्ष तक, अंत प्रत्यात्मक काल 4 से लेकर 7 साल तक। संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है सहक्रिय अवस्था, प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ सिकमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? 4 से लेकर 12 वर्षों तक। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। अगला क्वेश्चन, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तुरंत न्याय। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? आंतरिक रूप से। जीन पियाजे कौन थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से। यह सिद्धांत किस की प्रकृति के बारे में बतलाता है? ज्ञान की, कैसे प्राप्त व उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन,
जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? संवेदी पेशीय अवस्था 0 से लेके 2 वर्ष, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 साल तक, अमूर्त संक्रियात्मक 7 से लेके 11 साल तक, मूर्त संक्रियात्मक 11 से लेके 18 साल तक। विकासात्मक सिद्धांत क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत ही है। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने जीन पियाजे से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे। अब उम्मीद करेंगे अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 100% सही आंसर देकर आएंगे। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।